हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन शहरों की, उन स्थानों की और उन वस्तुओं की जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनका नाम पहले कुछ था और अभी रिसेंटली में ही उनका नाम सरकारों ने बदलकर चेंज किया हुआ है। उनमें आपके शहर भी हो सकते हैं, कोई ऐतिहासिक स्थान भी हो सकता है, आपके रेलवे स्टेशन हो सकते हैं। बहुत से ऐसे स्थान है जिनके नाम अभी हाल ही में परिवर्तित किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की कि राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को हम युवा और स्वतंत्र फॉर वी आर यंग एंड फ्री से हम एक और स्वतंत्र फॉर वी आर वन एंड फ्री में बदला गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इनका राष्ट्रगान क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। इनके राष्ट्रगान में एक लाइन थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, इसके स्थान पर जो चेंज की गई लाइन है वो है फॉर वी आर वन एंड फ्री। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर पीटर डॉडस मैककर्मिक द्वारा रचा गया था। 1878 में एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर पहली बार प्रदर्शन किया गया था और 1984 में राष्ट्रगान के रूप में मनाया गया था। दूसरी पंक्ति में शब्द फॉर वी आर यंग एंड फ्री शब्द आते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया के हजारों वर्ष से ज्यादा के इतिहास को नष्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह तारीख को इस रूप में चिन्हित किया गया जब फर्स्ट फ्लीट 1788 में सिडनी हार्बर में आई थी। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं स्कॉट मॉरिसन। इनका राष्ट्रगान का नाम क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। इसके राइटर्स कौन थे? पीटर डॉडस मैककर्मिक। फर्स्ट टाइम इसका प्रदर्शन कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। ये राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1984 के रूप में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों, इसका आंसर है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। 3 अक्टूबर को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कॉर्बेट का दौरा किया था। इस दौरान अश्विनी चौबे ने नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का ऐलान किया था। ये दोस्तों अभी प्रस्तावित केंद्रीय मंत्री आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बाघों के संरक्षण को लेकर निकाली जा रही रैली के दौरान यहाँ पहुंचे थे। धनगढ़ी स्थित म्यूजियम में रखे विजिटर बुक में उनके संदेश में पार्क का नाम उन्होंने रामगंगा नेशनल पार्क ही लिखा है। साल 1936 में इस पार्क की स्थापना के समय इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था, परंतु प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट की मौत के 2 साल बाद 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। कब? 1957 में इसका नाम दोबारा से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। यह पार्क पर्यावरण, वन्य जीवों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नैनीताल और पौड़ी जिले तक पहले इस पार्क में एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, स्लॉथ बियर, सियार, नेवला, मगरमच्छ भी देखे जाते हैं। यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर है दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ब्रिटिश कालीन इतिहासकारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घटना के नाम में कांड जोड़ दिया था जो अपमान की भावना को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी की घटना को ट्रेन एक्शन करार दिया है और कांड शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया है और चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन की 57वीं वर्षगांठ मनाई। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन एक्शन को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह के लिए याद किया जाता है। इस कांड में ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तो उसे रुकवाया और सरकारी खजाने से 4600 रुपए उनके हाथ लगे। काकोरी ट्रेन एक्शन डे से संबंधित तीनों क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिमाचल की रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है दोस्तों अटल सुरंग। यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है। अटल टनल लेह और मनाली को जोड़ती है।
अटल टनल से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाती है। यात्रा के समय को भी 4 से 5 घंटे कम कर देती है। यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नामकरण अटल टनल के रूप में किया। इस टनल से हर रोज 3000 कार, 1500 ट्रक गुजर सकेंगे। टनल के भीतर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। हर 150 मीटर पर आपात स्थिति में संपर्क करने की व्यवस्था होगी। हर 60 मीटर पर आग बुझाने का संयंत्र होगा। इसके अलावा हर 250 मीटर पर दुर्घटना का स्वयं पता लगाने के लिए सीसीटीवी का इंतजाम किया गया है। हाल ही में असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर रखा जाना प्रस्तावित किया है। आंसर है दोस्तों अटल सेतु। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में बने भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर रक्षा सेवाओं के लिए आड़े वक्त में खास भूमिका निभा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल असम में डिब्रूगढ़ शहर से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 3 लेन की सड़कों दोहरे ब्रॉडगेज ट्रैक के साथ किया गया है। इससे अरुणाचल प्रदेश के अजाम, चांगलांग, लोती, निचली दिबांग घाटी और तिरप के दूरस्थ जिलों को बहुत लाभ होगा। हाल ही में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नए नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। भोपाल की वह अंतिम हिंदू रानी थी। उनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया। हबीबगंज स्टेशन 450 करोड़ प्रोजेक्ट वाले हबीबगंज स्टेशन को पीपीपी मोड पर तैयार किया गया। किस मोड पर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तैयार किया गया। हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बनाया गया जहां पर एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। अब देख लेते हैं हबीबगंज स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में कि उसका नाम हबीबगंज क्यों पड़ा। हबीबगंज स्टेशन का नाम हबीब मियाँ के नाम पर रखा गया। पहले इसका नाम शाहपुर हुआ करता था। साल 1979 में हबीब मियाँ ने रेलवे के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान पर दी थी, जिसके बाद इस स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ गया और एमपी नगर का नाम गंज हुआ करता था, जिसके बाद हबीब और गंज को मिलाकर हबीबगंज नाम दिया गया। भोपाल की बड़ी और छोटी झील के बीच स्थित एक महल का नाम गौड़ रानी के नाम रानी कमलापति पैलेस रखा गया है। हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है पीएम पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना या पीएम पोषण योजना लॉन्च की गई और बताया कि अगले 5 सालों में इस योजना पर 1,30,795 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इसके तहत अभी तक सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को दोपहर का गर्म भोजन दिया जाता था। अब पीएम पोषण योजना के तहत बाल बाटिका यानी कि प्री स्कूल्स, नर्सरी से लेकर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 8 के स्तर तक विद्यालयों को कवर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रसोइयों, खाना पकाने वाले, सहायकों का मानदेय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को भी डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों और सब्जियों के आधार पर विशिष्ट संस्कृति से जुड़े खान पान और नए मेन्यू को बढ़ावा देने को भी जोड़ने को कहा गया है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया जाना शुरू किया गया था। सबसे पहले शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपाल समेत 43 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस पुरस्कार में खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए भी दिया जाता था। 1926 से 1949 तक हॉकी में भारत का परचम लहराने वाले दिग्गज मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। वे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय ओलंपिक टीम के 3 बार 1928, 1932 और 1936 में हिस्सा रहे। खेल में देश का सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी ध्यानचंद के नाम ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। साथ ही 2002 में ही नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था और उनकी जन्म तिथि 29 अगस्त को
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? 1991 में, 1992 में। पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए दिया जाता था। दूसरा आपका है, मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में कितने गोल किए थे? 400 से अधिक गोल किए थे। भारतीय ओलंपिक टीम जिसने स्वर्ण पदक जीता था 1928, 1932, 1936 में ये हिस्सा रहे थे। 2002 में नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। इनकी जन्म तिथि 29 अगस्त को पड़ती है। उसी दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, आंसर है औरंग गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम। आदिवासी और चाय जनजाति समुदायों की मांगों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया। इस उद्यान को 1995 में वन्य जीव अभ्यारण्य की मान्यता दी गई थी। साल 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये ब्रह्म नदी के उत्तरी किनारे पर बसे इस उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर, पिग्मी हॉग, इंडियन राइनो और जंगली हाथियों जैसे कई जानवर निवास करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान असम के दारंग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसमें पक्षियों के 222 प्रजातियां पाई जाती हैं। औरंग नेशनल पार्क को असम के मिनी काजीरंगा के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों, आंसर है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। IVF 99 में स्थापित टेलीविजन प्रसारकों का एक एकीकृत प्रतिनिधि निकाय है। लगभग 250 भारतीय टेलीविजन चैनल इससे जुड़े हैं। IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। यह सामग्री से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए 2011 में स्थित ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCC का मूल संगठन है। संस्था BCCC में टेलीविजन चैनल द्वारा प्रसारित किए जा रहे कंटेंट पर नजर रखने का काम करती है। ब्रॉडकास्टर की शीर्ष संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF कर दिया जाएगा। इसमें डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर किया जाएगा। यह ब्रॉडकास्टर और OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक ही छत के नीचे लाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार IBDF एक स्वनियामक SRB भी बनाया जाएगा। हाल ही में मडुआडी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? दोस्तों, आंसर है बनारस रेलवे स्टेशन। वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन है जिसका पुराना नाम बनारस है। पूरी तरह से पुनः निर्मित मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 64 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। बंगाल से पूर्वोत्तर रेलवों के विस्तार के तहत वाराणसी में रेलवे स्टेशन बना और इसका नाम बनारस कैंट रखा गया था। यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने बनारस जिले का नाम बदलकर वाराणसी किया था। वहीं 24 मई 1956 को बनारस कैंट रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर उन्होंने वाराणसी जंक्शन कर दिया था। मडुआडी को बनारस रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। स्टेशन पर मडुआडी की जगह अब बनारस नाम के बोर्ड लग गए हैं। नए बोर्ड पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में बनारस लिखा जाएगा। वाराणसी में पहले से शहर के नाम बनारस से कोई स्टेशन नहीं था, जबकि काशी और वाराणसी सिटी के नाम से 3 स्टेशन। एयरपोर्ट सरीकी सुविधाओं से लैस मडुआडी रेलवे स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म है। किसी शहर, स्थान और स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में भी देख लेते हैं कि किसी स्टेशन का या शहर का या किसी स्थान का नाम बदलने की सरकार की प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाती है। किसी गांव, शहर, नगर का नाम बदलने के लिए शासकीय आदेश की जरूरत होती है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स नोडल मंत्रालय है। ऐसे में यदि कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है तो उसे अपना अनुरोध केंद्र सरकार के कई विभागों और एजेंसियों जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण और रेलवे मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजना होता है। इन सभी विभागों से NOC मिलने के बाद गृह मंत्रालय नाम बदलने को मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा किसी राज्य के नाम में बदलाव के लिए संसद में साधारण से संविधान में संशोधन की आवश्यकता
होती है। 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने MHA को भारतीय जनसंघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ यह स्टेशन पंडित दीनदयाल के नाम से जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले इलाहाबाद का नाम भी बदलने का आवेदन किया था, इसके बाद इसे बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? आंसर है दोस्तों भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम अब भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया। इससे पहले यह विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। भारी उद्योग और सार्वजनिक नियमों को भारत सरकार कार्य का आवंटन 361 संशोधन नियम 2021 कहा जा सकता है। इस तरह यह वित्त मंत्रालय के तहत छठा विभाग होगा। इस समय वित्त मंत्रालय में 5 विभाग हैं, जो कि हैं आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने विनिवेश की राह को आसान बनाने के लिए 36 से ज्यादा कंपनियां को वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है। अब ये 36 से ज्यादा कंपनियां वित्त मंत्रालय में होगी, जो पहले ये कंपनियां भारी उद्योग मंत्रालय में थी। हाल ही में गो एयरलाइंस का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? आंसर है गो फर्स्ट। मुंबई बेस्ड भारतीय बजट एयरलाइन गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड किया है। यह भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है। अक्टूबर 2000 भारत की 5वीं सबसे बड़ी एयरलाइन थी। इसका परिचालन 2005 में स्टार्ट हुआ है। मार्च 2020 आते आते कंपनी के ऊपर 1780 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। इस कर्ज के बोझ को उतारने के लिए कंपनी एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। मार्च 2020 में पहली बार 38 गंतव्यों के नेटवर्क पर संचालित 27 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय यानी थाईलैंड, मस्कट, अबू धाबी और दुबई, कुवैत, शहर, सिंगापुर और माले के लिए इनकी फ्लाइट्स हैं। यह मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कन्नूर, कोलकाता से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करता है। एयरलाइन की कुल 325 दैनिक उड़ानें और 2200 से अधिक साप्ताहिक उड़ानें हैं। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? आंसर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या में बन रहे हवाई अड्डे का नाम श्री भगवान राम के नाम पर होगा। हवाई अड्डे का नामकरण श्री राम हवाई अड्डा किया जाना प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। हवाई अड्डे के नामकरण का प्रस्ताव नागर विमान मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों टर्मिनल होंगे और संभवतः यह यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक हो सकता है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा जाना प्रस्तावित है दोस्तों? आंसर है बदलाव। इकोनॉमिक सर्वे 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इसे मंजूरी मिली तो लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली इस योजना को अब बदलाव बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी के नाम से जाना जाएगा। बेटी बचाओ अभियान से सीखते हुए सामाजिक मानदंडों में आवश्यकता और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की शुरुआत की गई है। जेंडर समीकरण में बदलाव के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी तक का सफर किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अवसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिका को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 1000 जिलों में प्रारंभ किया गया। सभी राज्य संघ शासित क्षेत्रों को कवर 2011 जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिलों का एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं का अस्तित्व सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना व सही गलत के बारे में अवगत कराना, शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना आदि कार्य हैं। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? आंसर है डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। राज्य के प्रिय अभिनेता राजनेता MGR नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर MG रामचंद्रन की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर MG रामचंद्रन AIADMK के संस्थापक तथा वर्ष 1970 से
से 87 के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके थे। डॉक्टर एमजी चंद्रन का जन्म 17 फरवरी 1977 को श्रीलंका में तथा मृत्यु 24 दिसंबर 1987 को मद्रास में हुआ था। मद्रास रेलवे नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल के रूप में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने 1873 से काम करना प्रारंभ किया था। स्टेशन का नाम 2 बार बदला गया। सबसे पहले 1996 में मद्रास से चेन्नई में शहर के नाम परिवर्तन को प्रतिबिंब करने के लिए इसका नाम मद्रास सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल कर दिया गया और फिर AIMDK के संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्र को सम्मानित करने के लिए 5 अप्रैल 2019 को बदलकर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया गया। हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई में हुआ था। बाबई होशंगाबाद जिले का हिस्सा है। होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुर था। इतिहासकार हंसा व्यास के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुगल शासक होशंग शाह मांडू होता हुआ यहाँ आया और उसके राज के दौरान इसका नाम होशंगाबाद पड़ा। हंसा व्यास के मुताबिक 15वीं शताब्दी से पहले होशंगाबाद को नर्मदापुर के नाम से जाना जाता था। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है पतन, परिवहन और जलमार्ग। जहाज रानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज कर दिया गया है। सूरत में हजीरा और भावनगर जिले के घोघा के बीच रोप एक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई। मंत्रालय के तहत समुद्री नौवहन, समुद्री व्यापार के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण, लाइट हाउस, लाइट शिप, बंदरगाह, जहाज रानी नौवहन का प्रशासन काम करेगा। विभिन्न स्वायत्त निकाय जैसे मुंबई, कोलकाता और अन्य बंदरगाह ट्रस्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय पोत परिवहन निगम भी मंत्रालय के अंतर्गत काम करेंगे। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया है। मंत्रालय ने RPF को संगठित ग्रुप A का दर्जा दिया है। RPF रेल की सुरक्षा, रेल की संपत्ति रक्षा, देश विरोधी गतिविधियों में रेल सुविधाओं के उपयोग की निगरानी रखता है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के अंतर्गत की गई है। यह फोर्स रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इससे पहले 1965 में RPF का नाम रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स किया गया था। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है शिक्षा मंत्रालय। 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गई थी। शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। PV नरसिम्हा राव राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक समिति को नई राष्ट्रीय नीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। समिति ने पहला प्रस्ताव मंत्रालय का नाम बदलने का रखा था। वर्ष 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसोर्सेज की संयुक्त संगठन समिति के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने यह विचार रखा था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश के पुराने जिलों में से एक और प्रसिद्ध झांसी शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद अंग्रेजों ने 1880 के आखिर में ये रेलवे स्टेशन बनवाया था। झांसी का रेलवे स्टेशन देश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में एक है। हाल ही में शिमला का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों आंसर है श्यामला। शिमला शहर का नाम अभी तक बदला नहीं गया है, परंतु कुछ सुझाव विचाराधीन है जिसमें इसका नाम श्यामला करने की मांग की गई है। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका नाम शिमला रखा, जिसे बाद में इसे शिमला कर दिया गया। सन 1864 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यह भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। कालीवाड़ी मंदिर भारत की हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह काली माता के श्यामला रूप को समर्पित करता है और इन्हीं श्यामला माता पर शिमला नगर का नाम पड़ा है। गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ये स्टेडियम कुल 63 एकड़ में फैला हुआ है। पहले इसमें 53,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता थी। अब
1,10,000 दर्शक मैच देख सकते हैं। 4 ड्रेसिंग वाला दुनिया का पहला स्टेडियम है। साथ ही LED लाइट्स वाला दुनिया का पहला स्टेडियम होगा। 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स हैं। 3 प्रैक्टिस ग्राउंड है। यह स्टेडियम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का हिस्सा होगा। इस एनक्लेव में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा फील्ड हॉकी, टेनिस के लिए भी स्टेडियम होगा। इसके अलावा कई तरह के इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के तहत क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस समेत तमाम खेलों के लिए जगह होगी। दोस्तों कुछ और बदले हुए स्टेशन के नाम देखते हैं एक नजर में। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया जा चुका है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। बनारस के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयाग जंक्शन, इलाहाबाद सिटी का नाम प्रयाग रामबाग, इलाहाबाद छिबकी का नाम प्रयागराज छिबकी और प्रयाग घाट का प्रयागराज संगम कर दिया गया है। बैंगलोर सिटी का नाम बदलकर क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन किया गया है। ओसीवारा रेलवे स्टेशन का नाम राम मंदिर रेलवे स्टेशन किया गया है। एल्फिंस्टो रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी रेलवे स्टेशन किया गया है। दोस्तों ये दोनों स्टेशन आपके मुंबई वेस्टर्न लाइन पर पड़ते हैं। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम किया गया है। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम कलबुर्गी रेलवे स्टेशन किया गया है। यूपी के रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम सोनभद्र रखा गया है। पनकी रेलवे स्टेशन का नाम पनकी धाम कर दिया गया है। दोस्तों साथ ही एयरपोर्ट के नाम भी बदले गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन से एयरपोर्ट के नाम बदले गए हैं। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बैंगलोर नाद प्रभु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2015 किया गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। गोरखपुर के एयरफोर्स स्टेशन का नाम महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट किया गया है। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट किया गया है। अगरतला एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।